सॉरी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं इसका कनेक्शन, जो वोल्ट मीटर और आर्मीटर दोनों एक साथ रहता है, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं और एक ही साथ जो हम कैसे इन दोनों का जो यूज़ कर सकते हैं, यानी वोल्ट मीटर और आर्मीटर का भी। और हमारा जो लोड है वो भी चलना चाहिए और साथ-साथ हमारा जो आर्मीटर भी है वो भी दिखाना चाहिए कि कितना जो है हमारा लोड चल रहा है, कितना एम्पीयर ये खर्च हो पा रहा है। और वो भी साथ-साथ वोल्ट भी हम देख पाएँ कि जो हमारा वोल्टेज है वो कितना जो है यहाँ पर आ रहा है सप्लाई से। तो इसका कनेक्शन जो है काफ़ी ईज़ी भी है और जो बिगिनर है उनके लिए हार्ड भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 5 वायर दे रखे हैं, 5 वायर्स दे रखे हैं। ये जो 2 वायर है ये काफ़ी मोटे हैं, तो इनको मैं साइड कर लेता हूँ। ये एम्पीयर के लिए होते हैं, तो अभी इसको साइड कर लेता हूँ। पहले 3 वायर को जो समझ लेते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो कि जो 3 वायर है यहाँ पर, ये निकल भी जाता है। तो पहले ये निकला हुआ आएगा तो आप उसको फिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो 3 वायर है, इसमें से 2 वायर जो होते हैं, यानी कि जो रेड और ब्लैक वायर है, ये हमारे हैं पावर सप्लाई के लिए। यानी इस वोल्टमीटर को यूज़ करने के लिए हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर 5 वोल्ट का जो पावर सप्लाई देंगे। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो है एक साथ ही कनेक्शन कर लेते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से कनेक्शन करके और कुछ इस तरह से कनेक्शन करके और दोनों को एक साथ यहाँ पर जो यूज़ कर पा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट भी दे देते हैं, साथ-साथ वहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा वोल्ट दे देते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि आप जो यहाँ पर क्या करना, आप यहाँ पर जो है 5 वोल्ट का ही यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो एक आपको ट्रांजिस्टर मिल जाता है जो कि वोल्टेज को रेगुलेट कर देता है। 5 वोल्ट में रेगुलेट कर देता है, 5 वोल्ट यहाँ पर बना के दे देता है। लेकिन हम अगर 5 वोल्ट देंगे तो हमारा जो है एक्स्ट्रा जो है हमारा पावर कंजम्पशन नहीं होगा, साथ-साथ हमारा जो है वो ये आईसी भी सही रहेगा, गर्म नहीं होगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हम इस 3 वायर में से जो 2 वायर हैं हमारे पावर सप्लाई के लिए, इसमें हम क्या कर लेते हैं पावर सप्लाई दे देते हैं। तो इसके लिए पावर सप्लाई देने के लिए मैं यूज़ करूँगा ये लिथियम आयन का बैटरी। 3.7 वोल्ट का बैटरी है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो रेड और ब्लैक कलर का वायर है इसमें। हालाँकि आप जो है अगर पावर सप्लाई बनाना चाहते हो और उसमें ये फिक्स करना चाहते हो तो आप इसके लिए जो क्या करना ना, एक अलग से 7805 यूज़ कर लेना और 7805 का यूज़ करके जो 5 वोल्ट वहाँ से निकलेगा, आप वहाँ पे इसका कनेक्शन दे लेना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस ही यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। तो चलिए अभी इसका कनेक्शन कर लेते हैं, जो कि हम लिथियम आयन बैटरी से जो हम इसका प्लस के साथ प्लस कनेक्शन कर लेंगे और माइनस के साथ माइनस कनेक्शन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कनेक्शन किया तो वैसे आप देख सकते हो कि इसमें एलईडी में लाइट आ गया है, यानी जो हमारा डिस्प्ले है इसमें लाइट आ गया है। वोल्टेज में जो है वो वोल्टेज का जो रेड कलर से आप देख रहे हैं और यहाँ पर जो है एम्पीयर के लिए ब्लू कलर से आप देख रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर कनेक्शन जैसे मैंने किया इस लिथियम आयन बैटरी का, यानी कि जो हमारा 3.7 वोल्ट का जो बैटरी है इसका कनेक्शन मैंने किया। जो हमारा 3 पतला वाला वायर दे रखा है, जो प्लस और माइनस का जो दे रखा है, इन दोनों का कनेक्शन किया तो यहाँ पर जो है इसमें हमारा पावर सप्लाई आ गया है और साथ-साथ ये ग्लो करने लग रहा। अब जैसे यहाँ पर ये क्या है, हमारा जो तीसरा जो वायर है येलो कलर का, इसका जो कनेक्शन है हम करेंगे किसी पावर का जो है वोल्टेज मेज़र करने के लिए। ग्राउंड का जो कनेक्शन है वो हम यहाँ से ले सकते हैं और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो यहाँ से लेना होगा। वैसे देख सकते हैं कि ग्राउंड का मैंने कनेक्शन मान लीजिए इस बैटरी के साथ किया है। अगर हम चाहते हैं कि इसी बैटरी का कनेक्शन अगर करें या फिर इसका इसी बैटरी का जो हम वोल्टेज मेज़र करें, तो सेम इस यहाँ पर ये जो तार दिख रहा है ना, इसका जो कनेक्शन है मैं प्लस के साथ कर लूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3.7 वोल्ट यहाँ पर मेज़र करके बताने लगेगा। 3.8 वोल्ट यहाँ पे बता रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये वोल्टेज यहाँ पर जो यहाँ पर बता रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्शन इसका जब किया, तो यहाँ पर जो ये वोल्टेज इसका इंक्रीज़ करके बता रहा है। अब चलिए देखिए यहाँ पर मेरे पास है ये 12 वोल्ट का जो कनेक्शन है, मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट का कनेक्शन ले रखा है। तो अब चलिए इसका जो कनेक्शन देख लेते हैं कि कैसे इसका जो मेजर मतलब कि हम इसका मेजर कर सकते हैं इस करंट का। क्योंकि हमें यहाँ पर जो अलग से एक बैटरी का सप्लाई दे रखा है या फिर हम अगर 7805 का कनेक्शन कर रखा है, तो यहाँ पर जो इसका कनेक्शन तो इसके साथ हमारा हो रखा है। यानी कि हमारा जो बैटरी का कनेक्शन है, हमारा जो पहले इसके साथ हो रखा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ हम जो 12 वोल्ट का भी कनेक्शन, यानी कि जो हमारा 12 वोल्ट का पावर सप्लाई आ रहा है, इसका वोल्टेज मेज़र करें। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो येलो कलर का वायर दिख रहा है ना, इसका कनेक्शन जो है हम पॉजिटिव के साथ कर लेंगे और जो यहाँ पर नेगेटिव वायर है, जो ग्राउंड है, वो हम क्या करें ना, ये जो वोल्टमीटर का जो ग्राउंड है ना, जो कि यहाँ पर पावर सप्लाई में जो जुड़ा हुआ है, जो बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, इसी में हम ग्राउंड का कनेक्शन कर लेंगे। और जैसे ही ग्राउंड का कनेक्शन हम इस वाले में करेंगे, यानी कि जो हमारा बैटरी के साथ जुड़ा हुआ था लिथियम आयन बैटरी के साथ, हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर जो इसका वोल्टेज मेज़र करके बताने लगेगा। तो मैंने यहाँ पर जो है कनेक्शन किया और धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ करके यहाँ पर बता रहा है कि 11.3 वोल्ट यहाँ पर जो है इसका पावर सप्लाई यहाँ यहाँ से आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर कर लेना है। यानी कि आपका अगर कोई भी वोल्टेज मेज़र करना है, तो आपका तो पावर सप्लाई यहाँ से आपको मिल रहा है इस वोल्टमीटर और आर्मीटर के लिए। लेकिन अगर हम दूसरा जो है कोई भी बैटरी है या फिर कोई भी पावर सप्लाई है, तो उसका अगर कनेक्शन देखना चाहते हो कि उसका उसका वोल्टेज देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ से एक नेगेटिव लेना होगा और यहाँ से पॉजिटिव। और जो हमारा पावर सप्लाई आ रहा है उसका कनेक्शन आपको ऐसे करके और यहाँ पर जैसे टच करोगे तो यहाँ पर जो इसका वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज़ करके बता देगा या फिर जितना भी होगा वो काउंट करके बता देगा। सो फ्रेंड्स, ये वोल्टमीटर का जो कनेक्शन है आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं आर्मीटर का कनेक्शन। जो आर्मीटर का कनेक्शन में आप देख सकते हो कि 2 वायर दे रखे हैं। एक रेड कलर का वायर है, एक हमारा जो ब्लैक कलर का वायर है। मतलब कि हमें किसी लोड में, जैसे कि मान लीजिए कि तार आ रहा है और जैसे मैं इसमें कनेक्शन कर लेता हूँ इस मोटर का,
तो इस मोटर के लिए मैंने कनेक्शन अगर करना होगा तो हमें क्या करना होगा कि जैसे कि यहाँ पर इसका कनेक्शन प्लस के साथ प्लस कर लूँगा और माइनस के साथ माइनस जब करने जाऊँगा, तो ये जो है मोटर नचने लगेगा, यानी कि काम करने लगेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि इसी 2 वायर का जो कनेक्शन है, इस आर्मेचर का जो कनेक्शन है, यानी कि आर्मेचर में जो 2 तार दे रखे हैं, इसमें कनेक्शन कर लेना होगा। यानी कि इस आर्मेचर का जो 2 तार दे रखा है ना, ये वाला 2 तार, एक का कनेक्शन जो है एक के साथ और दूसरा जो कनेक्शन है वो दूसरे मतलब कि मोटर के साथ, यानी कि हमें एक सीरीज़ में कनेक्शन कर लेना होगा, तभी जाके ये जो है अम्मीटर काम करेगा। अब चलिए आपको चेक करके बता देते हैं कि काम कैसे करेगा। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इसको और आपको चेक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं साइड कर लेता हूँ और इसको अब फिक्स करके बताता हूँ आपको। जो कि यहाँ पर जो कुछ इस तरह से मैंने सेट कर लिया है और यहाँ से जो 2 तार आ रहे हैं, इसमें से मुझे क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है पॉजिटिव के साथ ले लेना होगा और नेगेटिव जो टर्मिनल आ रहा है, ये जो नेगेटिव वाला वायर है, इसमें मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा होगा। अब जैसे तो 0.05 करके यहाँ पर जो एम्पीयर यूज़ हो रहा है और मैं अब क्या करता हूँ कि जो ये वाला वायर है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हटा देता हूँ और इसका जो कनेक्शन है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मोटर के साथ कनेक्शन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से कर लूँगा और जो दूसरा वायर जो देख रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, इसका जो मेरा कनेक्शन होगा, ये आर्मेचर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके साथ मैं कर लूँगा और जो नेगेटिव वाला है, उसका कनेक्शन जो मोटर वाले कनेक्शन के साथ मोटर वाले जो तार है, इसके साथ कर लूँगा। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि जो कनेक्शन मैंने कर लिया और साथ-साथ यहाँ पर जो है एम्पीयर यहाँ पे शो कर रहा है, सेम एम्पीयर है हमारा, जितना पहले शो कर रहा था, वहाँ पे इतना शो कर रहा है। देखिए, जब मैं मोटर पकड़ रहा हूँ तो एम्पीयर काफ़ी हाई हो जा रहा है। अभी 0.05 करके एम्पीयर है और जैसे मोटर को मैं पकड़ रहा हूँ, तो एम्पीयर ज़्यादा इंक्रीज़ कर पा रहा है। तो जितना ज़्यादा ये लोड पड़ेगा, उतना ज़्यादा एम्पीयर हाई हो जाएगा, जितना लोड कम पड़ेगा, उतना एम्पीयर जो है कम हो जाएगा। तो इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। हालाँकि आप जो एक ही में कनेक्शन कैसे करेंगे, तो आपको बताता हूँ, चलिए। मैं इसको हटा लेता हूँ और सिंपल सा आप देख सकते हो कि जो बैटरी के साथ कनेक्शन मैंने इस आर्मेचर और वोल्टमीटर को कर रखा है और जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल का जो कनेक्शन है, वो मैं इस बैटरी के साथ ही कर दूँगा। तब मुझे इस बैटरी का जो कनेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से दिखा रहा होगा। तो चलिए इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने येलो वाला वायर जो है प्लस के साथ, यानी बैटरी के जो है नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है पे कंटिन्यूअसली यहाँ पर वोल्टेज बता रहा है, वोल्टेज शो कर रहा है। और ये जो हमारा आर्मेचर का जो कनेक्शन है, इसमें से जो प्लस वाला जो वायर है, मैं यहाँ से कर लूँगा, यानी कि इसी में कर लूँगा। जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, इसी में मैं कनेक्शन इसका कर लेता हूँ। तो चलिए कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर आर्मेचर का कनेक्शन कर लेते हैं। इसका कनेक्शन के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है ना, इसका जो कनेक्शन है ये कॉमन के साथ है, मैं कर लूँगा। यहाँ पर जो बैटरी का कॉमन दिख रहा है ना, इसके साथ मैं कनेक्शन कर लेता हूँ इसका। तो कुछ इस तरह से कनेक्शन हो गया है अब इसका। अब देख सकते हो यहाँ पर हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, वो बैटरी के साथ मैंने कर दिया है। ये जो हमारा आर्मेचर का कनेक्शन था वो, और साथ-साथ जो हमारा वोल्टमीटर का था, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कनेक्शन के लिए यहाँ पर से एक यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव मिल जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगा और ये जो दूसरा वायर जो बच रहा है, इसके साथ मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मोटर यूज़ हो रहा है, मोटर चल रहा है और साथ-साथ यहाँ पर जो इसका एम्पीयर भी यहाँ पर शो कर रहा है कि कितना एम्पीयर जो यहाँ पर ये है। मैं इसको हटा देता हूँ तो मोटर चलना बंद कर गया और एम्पीयर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और साथ-साथ हमारा जो बैटरी है, वो भी हमारा यहाँ पर कंटिन्यूअसली शो कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, मोटर को जब चलाऊँगा, मोटर ऑन करूँगा, यहाँ पर जो एम्पीयर है, जितना यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पर शो करेगा कि कितना एम्पीयर जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से कनेक्शन हम कर सकते हैं।